कहानी है 1980 की दहाई की, उस वक्त की जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान पर काबिज था। अफगान जंग अपने उरूज पर थी और मुजाहिदीन की सप्लाई लाइंस ज्यादातर पाकिस्तान के कबायली इलाकों से गुजरती थी। इन्हीं सप्लाई लाइंस को काटने के लिए सोवियत फजाइया अक्सर सरहद के करीब बमबारी करती और बाज़ औक़ात ये हमले पाकिस्तानी फजाई हुदूद तक भी पहुंच जाते थे। पाकिस्तान के लिए ये खतरनाक सूरत हाल थी क्योंकि आम शहरी आबादी बराह रास्त जद में आ रही थी। 4 अगस्त 1988 की रात भी कुछ ऐसी ही थी। आसमान पर अंधेरा था, जमीन पर खामोशी, लेकिन फजा में एक मिशन जारी था। 4 सोवियत सोख्वी 25 जंगी तैयारे एक हमले के लिए रवाना हुए। इनकी क़यादत एक तजुर्बाकार रूसी पायलट कर रहा था जिसका नाम था अलेक्जेंडर रिट्स्कुई। उस वक्त वो सोवियत एयरफोर्स का कर्नल था, एक ऐसा अफसर जो कई खतरनाक मिशंस मुकम्मल कर चुका था। मिशन के दौरान ये तैयारे अफगान सरहद के करीब आए, लेकिन हालात ने एक नया रुख ले लिया। जैसे ही ये जहाज पाकिस्तानी फजाई हुदूद के अंदर दाखिल हुए, पाकिस्तान एयरफोर्स के रेडार सिस्टम ने फौरन इनकी निशानदही कर ली। कंट्रोल रूम में अलर्ट जारी हुआ और लम्हों के अंदर कामरा एयरबेस से 2 पाकिस्तानी F-16 लड़ाका तैयारे फजा में बुलंद हो गए। ये मुकाबला रात के वक्त हुआ जिसने सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया। एक तरफ सोख्वी 25 था जो जमीन पर हमलों के लिए बनाया गया एक मजबूत लेकिन निस्बतन सुस्त तैयारा था, और दूसरी तरफ F-16 जो तेज रफ्तार, जदीद और फजाई जंग में बढ़तरी रखने वाला जहाज था। पाकिस्तानी पायलट ने रेडार के जरिए सोवियत तैयारे को लॉक किया और चंद ही लम्हों बाद एक साइड वाइंडर मिसाइल फायर किया गया। चंद सेकंड बाद आसमान में आग का एक शोला बुलंद हुआ। सोख्वी 25 शदीद नुकसान का शिकार हो चुका था। अगरचे ये तैयारा अपनी मजबूती के लिए मशहूर था, लेकिन मिसाइल के वॉर ने उसे नाकाबिले परवाज बना दिया। रिट्स्कुई ने आखिरी लम्हे में इजेक्ट किया और पैराशूट के जरिए नीचे उतर आया, जबकि उसका तैयारा पाकिस्तानी इलाके में तबाह हो गया। जमीन पर हालात उसके लिए इंतहाई खतरनाक थे। वो शुमाली वजीरिस्तान के कबायली इलाके में उतरा जहाँ सोवियत अफवाज के खिलाफ शदीद नफरत पाई जाती थी। मकामी लोग फौरन वहाँ पहुँच गए, लेकिन खुशकिस्मती से पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज भी जल्दी पहुँच गईं और रिट्स्कुई को अपनी तहवील में ले लिया। यूं वो पाकिस्तान की हिरासत में आने वाला सबसे आला रैंक का सोवियत अफसर बन गया। इस गिरफ्तारी ने बैनुल अक़वामी सतह पर हलचल मचा दी। उस वक्त सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से इनखला के अमल में था और वो नहीं चाहता था कि ये वाकया अमन मुआहिदों को मुतासिर करे। शदीद सिफारती दबाव के बाद पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत चंद हफ्तों बाद रिट्स्कुई को सोवियत हुक्काम के हवाले कर दिया, एक कैदी के तबादले के जरिए। अब यहाँ से कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी शायद किसी ने तवक्को नहीं की थी। रिट्स्कुई को सोवियत यूनियन वापस जाकर सजा नहीं दी गई, बल्कि उसकी जंगी खिदमात के एतराफ में उसे हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन का एजाज दिया गया। इस वाक़े ने उसे सोवियत अवाम में मशहूर कर दिया और यही शोहरत बाद में उसके सियासी कैरियर की बुनियाद बनी। वक्त गुजरता गया, सोवियत यूनियन टूट गया और 1991 में यही शख्स जो कभी पाकिस्तान में गिरफ्तार हुआ था, रूस का नायब सदर बन गया।